देखिए, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यही हम देख रहे थे पिछले वीडियो में, वो किसी वजह से रुक गया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस है दिए गए हैं आपके बुक्स में, बुक में दिए गए हैं कि देखिए, मान लीजिए कहते हैं फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन find a rational number lying between 1/3 and 1/5, 1/3 and 1/2, one rational number. Find one rational number between 1/3 and 1/2। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, तो बीच में क्या पड़ेगा 1/2 पड़ेगा, और यहाँ पे 1/3 कहीं भी 1/3 पड़ेगा, इधर 1/3 पड़ेगा। तो इसी के बीच में हमको क्या करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, केवल एक रैशनल नंबर। तो जब केवल एक रैशनल नंबर फाइंड करना होता है, चाहे कितने भी, तो 1/3 है और 1/2 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या है, 2 3 5/6 और बटे 2 हो जाएगा ना, 2 2 3 3 2 5/6 और बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। इसके बीच में क्या हो जाएगा 5/12, 5/12 इसके बीच में हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कुछ और पूछे तो अब क्या करेंगे, अब ये आपके पास मिल गया 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, हाँ 1/2 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया। इसके बीच में आपने नंबर निकाला 5/12 निकाल दिया। अब फिर और कुछ पूछे तो क्या करते हैं, इन दोनों को बीच में ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसके बीच में पा जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के करेंगे तो इसके बीच में पा जाएंगे, फिर इन दोनों को बीच में करेंगे तो इसके बीच में पाएंगे। इसका मतलब कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर पाए जाते हैं, एक दो नहीं, इनफाइनाइट, किसी दो के बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको 5-6 निकालने रहते हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा, तो कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, तो कुछ सिंपल मेथड बताए गए हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपने निकाल लिया, एक रैशनल नंबर निकालना था, मान लीजिए अगर कह दें फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, -2 और -3 के बीच में 3 रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, पहले देखिए इधर 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। इन्हीं दोनों के बीच में कितने निकालना है, 3 निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। क्या करिए, इन दोनों को -2 और प्लस -3 आप /2 कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -3/2, दैट इज -5/2। तो इन दोनों के बीच में क्या मिला, -5/2, इसको मिटा देते हैं, -5/2। अब क्या करें, -5/2 को और -2 को जोड़ दो, -5/2 को और प्लस -2 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या रहेगा -5/2 प्लस -2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2 3 4, -5 -9/2, 2 4 -9/2 अपॉन 2, दैट इज -9/4। अब इन दोनों के बीच में निकाले हैं ना, तो ये क्या -9/2 हो जाएगा। ठीक, फिर इधर मिटा दीजिए। फिर अगर मान निकालना है तो -9/2 और -2 को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। इसी तरह इसको जोड़ के इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये -9/4 है ये, सॉरी। ठीक है, अब देखिए तो बताइए, ठीक है, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल निकालने हैं, तो n का बराबर क्या है, n बराबर 5 है, मतलब 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो n+1 क्या हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6। तो इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 6 से गुणा कर देंगे। जैसे 3/5 है गुणे 6, तो ये क्या हो जाएगा 18/30। और ये क्या है 4/5 है, इसमें भी 6 से गुणा कीजिए और इसमें भी 6 से गुणा कीजिए, तो 4 × 6 = 24/30।
अब देखिए 18/30 है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास 24/30 है। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 ही निकालने हैं। कोई लिख दिए 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, सॉरी 30, 30, 30, 21/30, 22/30, 23/30, हाँ, और क्या था यहाँ पे 24/30 तो था ही पहले से, ये था ही। इसके बीच में 5 निकाल ली हमने। आसान हो गया हमारा तरीका निकालने का, तो वो भी तरीका सही था, लेकिन ये तरीका क्या हुआ? आसान हो गया। इसी तरह से ये तो तब है कि जब लाइक डिनोमिनेटर मीन डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं भी हो सकते। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, ये एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका है दो रेशनल नंबर। सेकंड मेथड क्या है? दो रेशनल नंबर दिया जाएगा जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर नॉट सेम, तो निकालते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। इस फार्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। अब ये डी है क्या? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ ये निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका -2/3 है, और क्या है 3/4 है। इसके बीच में मान लीजिए कितना निकालना है? इंसर्ट 5 रेशनल नंबर। बोला है 5 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर्स निकालिए। किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया, तो n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, d की वैल्यू हमको निकालनी है। आइए x मान लेते हैं, x ये है, कौन इसमें छोटा है? ये छोटा है तो इसको x मान लीजिए, और ये बड़ा है इसको y मान लीजिए, ठीक है। x छोटा है y से। जब भी इस तरह के होते हैं तो जो छोटा होता है उसको x मान लीजिए, और जो बड़ा होता है उसको y मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स कर रहे हैं हम ना। अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो जो बड़ा रहता, मतलब बड़े में से ही छोटे को घटाएंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो y माइनस एक्स मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4। ये d की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। d की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो d की वैल्यू क्या है? 3/4। y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है? -2/3, दैट इज -2/3 हो गया। अपॉन n प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 3/4, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2/3, और ये होल अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 दूनी 8, 3 3 के 9, 4 दूनी 8, 9 8, ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। देखो 3 3 के 9, 4 दूनी 8, 9 8 17/12, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 अपॉन ये इससे मल्टीप्लाई होता है 12 छक्के 72, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है नंबर कितने? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये 5 रेशनल नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं। 5 रेशनल निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस डी, एक हो जाएगा x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, और x प्लस क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। अब देखिए निकाल दिया जाए। x की वैल्यू क्या है? -2/3 है, -2/3 है, प्लस d की वैल्यू क्या है? 17/72। जो आंसर आएगा वो पहला रेशनल नंबर होगा। x की वैल्यू क्या है? -2/3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 17/72। इसकी जो वैल्यू आएगी वो दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व इसको कर लीजिएगा। तीसरा है -2/3 प्लस 3 इंटू 17/72। ये आपका जो आएगा वैल्यू वो तीसरा रेशनल नंबर होगा। इसी तरह चौथा और पांचवा नंबर रेशनल निकालने। तो ये तरीका है कि जब या तो दो रेशनल नंबर हमको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, या हमने बताया कि आपको कि अगर इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो अगर n रेशनल नंबर निकालने होंगे तो n प्लस 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, लाइक डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू क्या होती है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1।
यहाँ से y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 निकाले वो d की वैल्यू है। और अगर 5 निकालना था तो 5d तक निकाले, 6 निकालना तो x प्लस 6d निकालना था। इसी तरह से अगर 20 निकालना तो x प्लस 20d निकालते हैं, ठीक है। वो ये सब चीज़ें देखिए। अब ये जितने भी नंबर हैं वो नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है ना। मीन्स ये जो होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे -2/3 था, सॉरी यहाँ पे -2/3 था और इधर सबसे बड़ा था 3/4। ये जो रैशनल नंबर होंगे उनसे छोटे होंगे और उनके बीच के होंगे। This is all about this session, and if you are new on my channel, please do subscribe my channel, like, share and comment it. Thank you.